जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम सुनेंगे पूर्णिमा की कथा, चांद पूर्णिमा की कथा। कति चतुर्दशी जो आती है उसमें चांद पूर्णिमा की कथा करते हैं और पूर्णमासी को पूर्णमासी की कथा करते हैं। चांद पूर्णिमा का व्रत जिसका विवाह ना होता हो वे करनी चाहिए, सारी सकल मनोकामना के लिए, सदा सुहागन रहने के लिए ये व्रत किया जाता है। ये लेडीजों का व्रत है और इसे चांद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चांद पूर्णिमा को रात को चांद को अर्घ देकर ही हमें खाना खाना चाहिए, और या फिर तारों को छांव में जो है आप उसमें अर्घ देकर खाना खा लें। इस तरह से इसकी विधि होती है। सुबह के टाइम में जो है गेहूं रख लें एक पट्टे के ऊपर, 13 दाना हाथ में गेहूं का लेकर कथा सुननी चाहिए और 1 गिलास में गेहूं रखना चाहिए। गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर आप उसे किसी ब्राह्मणी को दे दें और पांव को स्पर्श करके उसे आशीर्वाद ले लें। और जिस गेहूं रखेंगे ना उसके ऊपर थोड़ा सा एक गुड़ की डली भी आप रख दें, और जो लोटे का जल होगा उसको रात से उसका जो है अर्घ दे दें। जब विवाह हो जाए, पूर्णिमासी का जो व्रत है उसके बाद शरद पूर्णिमा से ये व्रत शुरू किया जाता है। जो कार्तिक का व्रत आता है ना उससे पहली वाली जो पूर्णिमा होती है वो लेडीज करती हैं और वहां से वो व्रत शुरू किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्रत की शुरुआत होती है और ऐसे व्रत करना चाहिए। और ये कथा इस प्रकार से, ये कथा जरूर सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए चांद पूर्णिमा की जय, विष्णु भगवान की जय। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़ी पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा उड़ा दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद पूरे नगर में उन्होंने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और पूरा व्रत करना चाहिए, अधूरा व्रत करना नहीं चाहिए। हे पूर्णिमा माता, जैसे छोटी बहन का बेटा जीवाया वैसे सबका जीवाना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को, पूरे परिवार को लाज रखना। इसके बाद हमें बिंदाई जी की कहानी कहनी चाहिए, क्योंकि बिंदाई जी की कहानी हर कहानी के बाद कही जाती है। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज मैं बिंदाई जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो बिंदाई जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसीलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर बिंदाई जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर
आए और बोले, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? तो लड़का बोला, मैं बिंदाई जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं ही तो बिंदाई जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है? परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदाई जी बोले, लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा, तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, कितना धन लाया हूँ, बिंदाई जी ने मांग कर लाया हूँ। हे बिंदाई जी महाराज, जैसे वो लड़के को धन दिया वैसे ही सबको देना, कहते को, सुनते को, हुंकारे भरते को, हमारे सारे परिवार को देना। जय बोले बिंदाई जी महाराज की जय। इसके बाद उस जल से थोड़ा सा जल सूरज को अर्घ दे देना चाहिए। उसके बाद उस जल को रख देना चाहिए। आधा जल सूरज को दे करके आधा जल आप उसे रख दें और उसके बाद वो शाम को आप पूरा भर करके फिर उस जल को अर्घ दे दें। ये इस तरह की विधि है। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक